ताज इस्लाम की जानिब से खुश आमदीद। चलते हैं सवाल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, मैं अजहर कासिम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज का मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बीवी की विरासत में शौहर का कोई हक है कि नहीं है? सूरह निसा की आयत नंबर 11 और 12 में उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई खातून शादीशुदा दुनिया से रुखसत होती हैं और उनके शौहर उनके पीछे जिंदा रहते हैं, तो अगर तो उन बीवी की औलाद थी तो शौहर को चौथाई हिस्सा मिलेगा उनके तमाम विरासत का, दौलत का कि जो छोड़ गई। और अगर उनके कोई औलाद नहीं थी तो फिर आधा हिस्सा मिलेगा। तो ये शौहर का कानून विरासत के मुताबिक हिस्सा बनता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने हुकूक की बात की, तो इसी को एक सवाल है कि वो खवातीन जो काम करती हैं, यानी कि वो एक सैलरी लेकर आती हैं हर महीना, उस सैलरी के ऊपर क्या शौहर का हक है? उस आमदनी के ऊपर शौहर का हक है? देखिए, इस तरह के मामलात में कुरान मजीद ने जो बात बयान की है वो एक उमूमी बात है। उमूमी बात यह है कि घर के मुआशी जिम्मेदारियां शौहर के जिम्मे हैं। बेशक, ठीक। वो है कि जिसको नफके की जिम्मेदारी को निभाना है। ये कि बीवी कमाए, इसके बारे में कुरान मजीद खामोश है। जाहिर है कि वो कमा सकती है, अगर शौहर और बीवी के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग है, वो कमा के लाएगी तो क्या किया जाएगा, फिर कुरान खामोश है। यानी जाहिर है कि जो बीवी कमाएगी वो उसी का हक है। वो चाहे तो वो अपने घर में उसको खर्च करे, जाहिर है कुछ ना कुछ तो उसको खर्च करना होगा, इसलिए कि बहरहाल उसको घर में वो वक्त के जो वो दे सकती थी उसको कुर्बान करके उसने नौकरी की, मगर जाहिर है कि शौहर के मशवरे के साथ ही की। तो इस वजह से अगरचे कि कोई उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म तो नहीं है, मगर अगर घर के हालात ऐसे हैं, शौहर की आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, तो उसको ये मशवरा दिया जाएगा, शी विल बी वेल एडवाइज्ड, कि वो कुछ न कुछ हिस्सा शेयर करे। शौहर को तो उससे मजबूर नहीं करना चाहिए। उसके उस मर्दाना गैरत का ये तकाजा है कि वो ये कहे कि ये तुम्हारा हिस्सा है, तुम इसको अपने ऊपर खर्च करो। लेकिन बहरहाल अगर घर के हालात ऐसे हैं कि उसमें उसका कुछ हिस्सा शेयर करना घर के हालात को बेहतर करने का जरिया बन सकता है, तो एक अच्छी खातून, अच्छी बीवी ऐसे करेंगी। बेहतर हो गया डॉक्टर साहब। हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपने मरहूम बाप की क़ज़ाए उम्री की नमाज अदा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? गुजारिश है कि ये दुनिया की जिंदगी इम्तिहान है हर इंसान के लिए उस वक्त तक कि जब तक कि वो जिंदा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और जिंदगी को बनाया इस मकसद के लिए कि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छा अमल करने वाला है। मौत के बाद ये मौका, ये इम्तिहान का लम्हा खत्म हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसका अमा बंद हो जाता है, सिवाय 3 मामलात के। एक वो इल्म के जो उसने छोड़ा, जिसको उसकी मौत के बाद भी लोग जिससे फायदा उठा रहे हैं और इसलिए उसका अजर उसको पहुंचेगा। एक वो सदक़े जारिया की किस्म का कोई काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई यतीम खाना, जिससे बाद में भी लोग फायदा उठा रहे हैं, उसको अजर पहुंचेगा। और एक उसकी नेक औलाद के जो उसके लिए दुआ गो रहती है, यानी जिसकी उसने तरबियत की। सो अगर कोई नेक औलाद अपने बाप के बारे में ये सोचते हुए कि उसने नमाजें छोड़ी तो मैं उनकी जगह नमाज पढ़ लूं, तो ये इस होनहार बेटे की तरफ से एक अच्छे जज्बे की हैसियत से अल्लाह ताला के यहाँ इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगा। लेकिन ये बात कि क्या ये वालिद की छुटी हुई नमाजों का मुतबादिल बन जाएगा, ये फैसला अल्लाह करेगा। और अल्लाह ताला उसमें ये देखेगा कि वालिद साहब ने आखिर नमाजें क्यों छोड़ी थी। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अगला सवाल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरत अहमद है और मेरा आपसे ये सवाल है कि वसीयत की शरई हैसियत क्या है?
اب وصیت کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ وصیت ایک اختیار، ایک اجازت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہر اس شخص کو کہ جس کو اس کا احساس ہے کہ وہ پیچھے مرنے کے بعد کچھ دولت چھوڑ جائے گا، اور اسے یہ معلوم ہے کہ اگر وہ کوئی وصیت نہیں کرے گا تو اس کی دولت تقسیم ہو جائے گی وارثوں میں، جیسا کہ قانون وراثت میں بیان ہوا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو بہرحال ایک حصہ ورثاء کے علاوہ بھی بعض لوگوں کو یا اداروں کو دینا ہے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جب وہ ایسا کرے گا تو پھر اس وصیت کے مطابق جو ورثاء کے علاوہ مستحقین اس میں بیان ہیں ان کا حصہ ادا ہونے اور قرض کے ادا ہونے کے بعد ورثاء کو ان کا حصہ قانون وراثت کے مطابق ملے گا۔ چنانچہ اس لیے یہ پسند کیا گیا ہے کہ وصیت بہت زیادہ نہ ہو کہ جس کے بعد ورثاء کے لیے بہت کم بچے۔ ہمارے ہاں ایک حدیث میں بیان کیے گئے واقعے کی بنیاد پر عام طور پر یہ خیال کیا گیا کہ اگر 1/3 تک وصیت ہو تو یہ مناسب ہے، اس سے زیادہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرے علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک خاص واقعہ تھا جس واقعے میں آپ نے ایک صاحب کو ان کے حالات کے پیش نظر یہ نصیحت کی، لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ کہ وصیت کی جا سکتی ہے، شاید یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وصیت کی جانی چاہیے، لیکن بہرحال اس کی ایک ایسی مقدار، ایک ایسی ویلیو ہونی چاہیے کہ جس کے بعد ورثاء کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور بچ جائے۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ وصیت کے حوالے سے تو یہ آپ نے کہا کہ دینی نظر سے اس کا کوئی حکم ایسا سچ نہیں ہے، لیکن مور ان ٹرمز آف لیگل آبلیگیشن، میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ اجازت ہے، اختیار ہے، قرآن میں اس کو بیان کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے، سورہ مائدہ میں بیان کیا گیا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی وصیت کرنے والا کوئی ایسی وصیت کر جائے جس میں بعد میں لوگوں کو یہ خیال ہو کہ اس میں کچھ زیادتی اور حق تلفی ہو گئی ہے، تو وہ آگے بڑھ کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ وصیت کے بارے میں باقاعدہ ہم کو ہدایات دی گئی ہیں، لیکن ان کی نوعیت کسی ایسے حکم کی نہیں ہے کہ آپ کو لازماً کرنی ہے۔ آپ کو اس کی اجازت ہے، آپ کو اس کا اختیار ہے۔ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے ورثاء اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، کچھ اور لوگوں کے لیے بھی آپ کو وصیت کر کے جانا چاہیے تو ضرور کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر خالد ظہیر ہمارے اسلام کے سفر پر، ہم ملاقات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔